रवींद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, एक विपुल लेखक, कवि, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्हें व्यापक रूप से आधुनिक भारतीय साहित्य में सबसे महान साहित्यकारों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता, अब कोलकाता, भारत में एक प्रमुख दार्शनिक और धार्मिक नेता देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के घर हुआ था। टैगोर परिवार में रवींद्रनाथ 13 बच्चों में सबसे छोटे थे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रवींद्रनाथ की प्रारंभिक शिक्षा काफ़ी हद तक अनौपचारिक थी और उन्हें निजी ट्यूटर्स द्वारा घर पर पढ़ाया जाता था। हालांकि उन्होंने कलकत्ता के कई स्कूलों में भाग लिया, जिसमें सेंट्रल कॉलेजिएट स्कूल भी शामिल था, जहां उन्होंने हेमेंद्रनाथ टैगोर और बेनी माधव दास सहित कई प्रमुख शिक्षकों के अधीन अध्ययन किया। वह एक मेधावी छात्र थे और उन्होंने साहित्य, संगीत और कला के लिए शुरुआती योग्यता दिखाई। 1877 में, जब रवींद्रनाथ सिर्फ 16 वर्ष के थे, वे अपने पिता के साथ इंग्लैंड की यात्रा पर गए। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने कानून का अध्ययन करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला लिया, लेकिन साहित्य और कला में उनकी अधिक रुचि थी। वह अपनी डिग्री पूरी किए बिना भारत लौट आए और अपने लेखन और कलात्मक गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। साहित्यिक करियर। रवींद्रनाथ ने कम उम्र में लिखना शुरू किया और अपना पहला कविता संग्रह भानुसिम्हा ठाकुरेर पदबली प्रकाशित किया, जब वह सिर्फ 16 वर्ष के थे। उन्होंने बंगाली और अंग्रेजी में कविता, लघु कथाएं और उपन्यासों के कई और संग्रह प्रकाशित किए, जो अपने समय के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक बन गए। उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में गीतांजलि, गाने की पेशकश, द होम एंड द वर्ल्ड, गोरा, चोखेर बाली और काबुलीवाला शामिल हैं। उनकी रचनाएं अक्सर प्रेम, हानि, प्रकृति और आध्यात्मिकता के विषयों से संबंधित होती हैं और अपनी गीतात्मक सुंदरता और भावनात्मक गहराई के लिए जानी जाती हैं। संगीत और कला। अपने लेखन के अलावा रवींद्रनाथ एक प्रतिभाशाली संगीतकार और कलाकार भी थे। उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की, जिन्हें सामूहिक रूप से रवींद्र संगीत के रूप में जाना जाता है, और इनमें से कई गीत आज भी लोकप्रिय हैं। वह एक कुशल चित्रकार भी थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन में सैकड़ों चित्र और रेखाचित्र बनाए। सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता। रवींद्रनाथ सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थे और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के मुखर आलोचक थे। वह स्वदेशी आंदोलन सहित विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों में शामिल थे, जिसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों और उद्योगों को बढ़ावा देना और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महात्मा गांधी सहित कई प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के करीबी सहयोगी थे। हालांकि वह राष्ट्रवादी आंदोलन के कुछ पहलुओं के भी आलोचक थे और मानते थे कि भारत को सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण से गुजरना होगा। पारिवारिक जीवन। रवींद्रनाथ की शादी 1883 में मृणालिनी देवी से हुई थी और उनके 5 बच्चे थे। हालांकि उनके निजी जीवन को त्रासदी से चिन्हित किया गया था, क्योंकि उनके 3 बच्चों की कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी भी अपनी शादी के लिए बहुत खराब स्वास्थ्य से पीड़ित थीं और 1902 में उनकी मृत्यु हो गई। बाद के वर्षों और विरासत। इन व्यक्तिगत असफलताओं के बावजूद रवींद्रनाथ ने जीवन भर कला लिखना और बनाना जारी रखा। उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्रा की और पूरी दुनिया में अपने काम के व्याख्यान और रीडिंग दिए। 1913 में वह अपने कविता संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय बने। रवींद्रनाथ टैगोर का 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में कलकत्ता में निधन हो गया। वह अपने पीछे एक अमीर छोड़ गया है, विरासत जो दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और प्रभावित करती है। इस दूसरे भाग में हम रवींद्रनाथ टैगोर के बाद के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं और उपलब्धियों के साथ साथ भारतीय साहित्य, संस्कृति और समाज पर उनके स्थायी प्रभाव का पता लगाएंगे। बाद के वर्षों और उपलब्धियां। नोबेल पुरस्कार जीतने के बाद के वर्षों में रवींद्रनाथ ने बड़े पैमाने पर लिखना और प्रकाशित करना जारी रखा और उनकी रचनाएं और भी अधिक व्यापक रूप से पहचानी जाने लगीं और प्रसिद्ध हो गईं। वह शांति,
मानवाधिकारों और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से मुक्ति की वकालत करते हुए सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में तेजी से शामिल हो गए। 1921 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय और पश्चिमी शिक्षा के सर्वोत्तम संयोजन और सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान की भावना को बढ़ावा देना था। विश्वविद्यालय कला, मानविकी और विज्ञान में उत्कृष्टता का केंद्र बन गया और दुनिया भर के छात्रों और विद्वानों को आकर्षित किया। अपनी साहित्यिक और शैक्षिकी उपलब्धियों के अलावा रवींद्रनाथ भारत के सांस्कृतिक और कलात्मक जीवन में भी एक प्रमुख व्यक्ति थे। वह बंगाली रंगमंच के अग्रणी थे और उन्होंने राजा और मुक्तधारा सहित कई नाटक लिखे जो आज भी किए जाते हैं। वह कला के संरक्षक भी थे और कई उभरते कलाकारों और संगीतकारों को प्रोत्साहित और समर्थन करते थे। विरासत और प्रभाव। भारतीय साहित्य, संस्कृति और समाज पर रवींद्रनाथ टैगोर का प्रभाव गहरा और दूरगामी रहा है। उनकी रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और वे दुनिया भर में पढ़ी और मनाई जाती हैं। उनकी कविता, विशेष रूप से आधुनिक भारतीय कविता पर एक बड़ा प्रभाव रही है और इसने अनगिनत कवियों और लेखकों को प्रेरित किया है। सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान के रवींद्रनाथ के दर्शन का भी भारतीय समाज पर स्थायी प्रभाव पड़ा है, साथ ही सांस्कृतिक विविधता और बहुलवाद के बारे में वैश्विक चर्चाओं पर भी। लोगों को एक साथ लाने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कला और शिक्षा की शक्ति में उनका विश्वास आज भी प्रासंगिक है। अपने साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान के अलावा रवींद्रनाथ एक दूरदर्शी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, जिन्होंने अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने की मांग की। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद की उनकी आलोचना आज भी प्रतिध्वनित होती है, साथ ही शांति, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के लिए उनकी पुकार भी। निष्कर्ष: रवींद्रनाथ टैगोर का जीवन और कार्य आधुनिक भारतीय संस्कृति और समाज की समृद्धि और जटिलता का प्रतीक है। एक लेखक, कलाकार, दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वह एक सच्चे पुनर्जागरण व्यक्ति थे, जिन्होंने भारतीय और पश्चिमी विचारों और संस्कृति के सर्वोत्तम को एकजुट करने की कोशिश की। साहित्य, शिक्षा और सामाजिक न्याय में उनके योगदान ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है जो आज भी हमें प्रेरित और चुनौती देती है। इस तीसरे और अंतिम भाग में हम रवींद्रनाथ टैगोर के जीवन और कार्यों में गहराई से उतरेंगे, कुछ प्रमुख विषयों और विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो भारत और दुनिया के लिए उनके दर्शन और दृष्टि को परिभाषित करते हैं। सार्वभौमिकता। रवींद्रनाथ के काम में केंद्रीय विषयों में से एक सार्वभौमिकता का विचार है। वह सभी मनुष्यों की आवश्यक एकता में विश्वास करते थे और संस्कृति को विभिन्न लोगों और राष्ट्रों के बीच विभाजन को पाटने के साधन के रूप में देखते थे। उनके विचार में यह अन्य संस्कृतियों की समृद्धि और विविधता की सराहना के माध्यम से ही था कि हम वास्तव में स्वयं को समझ सकते थे। यह विचार उनके शैक्षिकी दर्शन में भी परिलक्षित होता है, जिसने सीखने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया, जो बौद्धिक, कलात्मक और आध्यात्मिक विकास को जोड़ता है। मानव अनुभव की सार्वभौमिकता में उनके विश्वास ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की उनकी आलोचना को भी सूचित किया, जिसे उन्होंने गैर पश्चिमी समाजों पर पश्चिमी मूल्यों और संस्कृति को थोपने वाली प्रणालियों के रूप में देखा। आध्यात्मिकता। रवींद्रनाथ भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं, विशेष रूप से भक्ति और सूफी आंदोलनों से गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने आध्यात्मिकता को परमात्मा और अपने स्वयं के आंतरिक स्व के साथ जोड़ने के साधन के रूप में देखा और उनका मानना था कि कला और साहित्य भी मानव आत्मा के उत्थान और प्रेरणा से एक आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण उनकी अधिकांश कविता और साहित्य में स्पष्ट है, जो अक्सर प्रेम, सौंदर्य और जीवन में अर्थ और उद्देश्य की खोज के विषयों की पड़ताल करता है। आध्यात्मिकता और आंतरिक परिवर्तन पर उनके जोर ने उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों को भी सूचित किया, क्योंकि उन्होंने सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के संघर्ष को अंततः अधिक सद्भाव और एकता के लिए आध्यात्मिक खोज में निहित देखा। मानवतावाद। रवींद्रनाथ एक प्रतिबद्ध मानवतावादी थे जो हर इंसान की आवश्यक गरिमा और मूल्य में विश्वास करते थे।
उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को मानव उत्कर्ष और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखा, और वे सामाजिक न्याय और समानता के विचार के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थे। यह मानवतावादी दृष्टिकोण उनकी सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता के साथ साथ उनके शैक्षिकी दर्शन में भी स्पष्ट है, जिसने व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कला और साहित्य को विभिन्न समूहों के बीच सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देने के साधन के रूप में भी देखा, और उन्होंने अक्सर अपने लेखन का इस्तेमाल सामाजिक और राजनीतिक अन्याय को चुनौती देने और अधिक समानता और स्वतंत्रता की वकालत करने के लिए किया। राष्ट्रवाद, सार्वभौमिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बावजूद, रवींद्रनाथ भारतीय राष्ट्रवाद के विचार में भी गहराई से डूबे हुए थे। उन्होंने भारत को अपनी विशिष्ट संस्कृति और विरासत के साथ एक अद्वितीय और विविध राष्ट्र के रूप में देखा, और वे अपने लेखन और सक्रियता के माध्यम से इस संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध थे। हालांकि, उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण या बहिष्कृत नहीं था। उन्होंने भारतीय संस्कृति को एक ऐसी चीज़ के रूप में देखा जिसे शेष विश्व के साथ साझा किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, और वे किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक उग्रवाद या असहिष्णुता के घोर आलोचक थे। भारतीय राष्ट्रवाद की उनकी दृष्टि समावेशी और बहुलवादी थी, जिसमें भारत की कई क्षेत्रीय और भाषाई परंपराओं की समृद्धि और विविधता शामिल थी। निष्कर्ष: रवींद्रनाथ टैगोर का जीवन और कार्य भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता और समझ और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए कला और साहित्य की शक्ति का एक वसीयतनामा है। सार्वभौमिकता, आध्यात्मिकता, मानवतावाद और राष्ट्रवाद का उनका दर्शन आज भी प्रासंगिक और प्रेरक बना हुआ है, और उनकी विरासत एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया बनाने के हमारे अपने प्रयासों में हमें प्रेरित और चुनौती देती रहती है। जैसा कि हम रवींद्रनाथ के जीवन और कार्य पर विचार करते हैं, हमें अन्य संस्कृतियों के साथ जुड़ने और विभिन्न लोगों और राष्ट्रों के बीच सहानुभूति और समझ की भावना को बढ़ावा देने के महत्व की याद दिलाई जाती है। हमें सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और संस्कृति की शक्ति और सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता की भी याद दिलाई जाती है। इन सभी तरीकों से रवींद्रनाथ टैगोर बने हुए हैं। रवींद्रनाथ टैगोर के जीवन और कार्यों की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। केवल कुछ हजार शब्दों में उनके प्रभाव और विरासत की पूरी सीमा पर कब्जा करना असंभव है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस सिंहावलोकन से आपको भारतीय और विश्व संस्कृति में उनके योगदान की व्यापकता और गहराई का बोध हुआ होगा। टैगोर का काम आज भी हमें प्रेरित और चुनौती देता है, क्योंकि हम उन्हीं मुद्दों और संघर्षों से जूझ रहे हैं जिनका सामना उन्होंने अपने जीवन काल में किया था। सार्वभौमिकता, आध्यात्मिकता, मानवतावाद और राष्ट्रवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमें हमारी वैश्वीकृत दुनिया की जटिलताओं को समझने और अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत भविष्य की दिशा में काम करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। जैसा कि हम टैगोर के काम के साथ संलग्न होना जारी रखते हैं, हमें अपने आसपास की दुनिया की हमारी समझ को आकार देने के लिए साहित्य और कला की शक्ति और अपनी खुद की समझ को गहरा करने के लिए अन्य संस्कृतियों के साथ जुड़ने के महत्व की याद दिलाई जाती है। टैगोर का जीवन और कार्य भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता और विश्व के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है। अंत में, मुझे उम्मीद है कि रवींद्रनाथ टैगोर के जीवन और कार्य की इस खोज ने भारतीय और विश्व संस्कृति में उनके योगदान के लिए आपकी प्रशंसा को गहरा किया है, और आपको उनकी कविता, साहित्य और दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। हम सभी उनकी दृष्टि और विरासत से प्रेरणा लेना जारी रखें, और हम एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी दुनिया की दिशा में मिलकर काम करें।